दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के लिए मैं हिंदी विषय से छंद के प्रश्न उत्तर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे समय समय पर हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं, इनके भेद एवं प्रकार क्या हैं? तो उत्तर आपका है और आपके समझने योग्य बातें हैं इसमें। छंद छप्त धातु से बना है। छंद छप्त धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना। छंद को हम पिंगल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जन्मदाता पिंगल नाम के ऋषि थे। तो छंद को हम पिंगल के नाम से भी जानते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 मुक्त छंद। अब आगे आप लोग देखें, छंद के 7 अंग होते हैं। ये 7 अंग कौन कौन से हैं आपको हम बता रहे हैं आज। नंबर 1 चरण पद पाद। छंद के प्रायः 4 चरण होते हैं। इनमें से प्रत्येक चरण पद या पाद कहते हैं। इनमें से प्रत्येक चरण को पद या पाद कहते हैं। नंबर 2 आपका आता है वर्ण और मात्रा। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वो ह्रास हो या दीर्घ। वर्ण ये 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व अ ई उ री। दीर्घ में आ ई उ ए ऐ ओ औ। मात्रा ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। प्रायः ह्रस्व के लिए एक मात्रा लघु, जिसको कोष्टक में हमने बनाया है देखिए, का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ के लिए 2 मात्रा गुरु एस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या तथा लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। नंबर 4 गण। गणों की संख्या 8 होती है। जब भी ऐसा आए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, गणों की संख्या 8 होती है। गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। आगे है नंबर 6 यति या विराम। छंदों को पढ़ते समय नियमानुसार रुकने की प्रक्रिया को यति या विराम कहते हैं। 7 नंबर तुक। छंद के लयबद्ध प्रवाह को तुक कहते हैं। तुक 2 प्रकार के होते हैं। तुकांत छंद, जिस छंद में तुक मिल जाए उसे तुकांत छंद कहते हैं। दूसरा है अतुकांत छंद, जिस छंद में तुक नहीं मिलता है उसे अतुकांत छंद कहा जाता है।
हमने आपको ऊपर भी बताया छंद 3 प्रकार के हैं। फिर आपको विवरण के अनुसार यहाँ 3 प्रकार के छंदों के विषय में हम बताने जा रहे हैं। छंद निम्न 3 प्रकार के होते हैं जो हमने ऊपर वर्णित आपको हमने बताया। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। इन्हीं तीनों छंदों के विषय में हम आपको नीचे बता रहे हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अब इसका नीचे हम विश्लेषण करते हैं। वर्णिक छंद वर्णों के गणना के आधार पर की जाने वाले छंदों की रचना को वर्णिक छंद कहते हैं। ये मुख्यतः 2 रूप में विभाजित हैं। इन्हें 2 रूपों में बांटा गया है। मालिनी छंद, इसके 7वें और 8वें वर्ण पर यति गिरता है। उदाहरण के लिए आप देखें, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। अब तक जिसको मैं देखकर जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। इसके बाद भुजंग प्रयात छंद, यह 12 वर्णों का होता है। भुजंग प्रयात के पहले, चौथे, 7वें, 10वें वर्ण लघु तथा बाकी के बचे वर्ण गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए देखें, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। नंबर 2 आपका आता मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता का पालन होता है, किंतु लघु और गुरु के स्वरूप का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता। इसमें मात्रिक छंद में लघु और गुरु के स्वरूप को बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता। यह निम्न प्रकार के होते हैं। दोहा छंद पहला आपका आता है। दोहा के 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। विषम 13 और सम को 11 माना गया है। इसमें मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इसमें हमने सम और विषम के भी विषय में बता दिया। सोरठा छंद, यह दोहे का उल्टा होता है। विषम में 11 और सम में 13। आपने ऊपर देखा दोहा में, उसमें विषम 13 गया है और सोरठा में विषम को 11 माना गया है। उदाहरण, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमय दहन। रोला छंद आगे आता है। रोला छंद, यह सोरठा की जुड़वा बहन होती है। इसके प्रथम एवं तृतीय में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चौथे चरण में 13 मात्राएं होते हैं। चरण के अंत में गुरु होता है। चौपाई छंद, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए, बदऊ गुर पद पदुमा परागा
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो ये आपके चौपाई छंद का है बरयो छंद। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय एवं चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होते हैं। एक ही पंक्ति में 19 मात्रा होती है। बारहवें छंद में आपने देखा कि प्रथम एवं द्वितीय में 12-12 मात्राएं, प्रथम एवं तृतीय में 12-12 मात्राएं, द्वितीय एवं चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। एक ही पंक्ति में 19 मात्रा हो जाती है इसमें। उदाहरण, वामयंग सुशोभित शिवा आदार शरद सुबारिद में जनु तड़ित बिहार। कुंडलियां दोहा प्लस रोला मिला के छंद। यह 6 चरण होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम के 2 चरण दोहे के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। नोट में आप लोगों के लिए भी दे दिया हूँ। नोट में आप ध्यान रखिएगा, इसमें कुंडलियाँ जिन शब्दों से प्रारंभ होते हैं उन्हीं शब्दों से उनका अंत होता है। अर्थात ये समझने वाली बात है कुंडलियों में कि जिस शब्द से शुरुआत आप करते हैं अंत भी उसी शब्दों से करना है। या कहीं भी जब ऐसा देखें कि जिस शब्द से शुरुआत हो और उसी शब्द से उसका अंत हो तो समझ लेना कि ये कुंडली का है। ठीक है, कुंडलियाँ इसमें सम्मिलित हैं। दोहे का अंतिम चरण और तीसरे चरण का कारण बनता है। हरि गीतिका छंद। इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु अथवा लघु वर्ण होते हैं। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उल्लाला छंद। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं, द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चारों चरण में कुल 56 मात्राएं लगी होती हैं। उल्लाल छंद में आप ध्यान रखें, चारों चरण में कुल 56 मात्राएं लगती हैं। सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम। बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम। छप्पे छंद। यह विषय मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 उल्लाला छंद के होते हैं। आखिरी आपका है नंबर 3 मुक्त छंद। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत निराला जी हैं, अर्थात इसके जन्मदाता, मुक्त छंद के जन्मदाता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। निराला जी की प्रथम रचना जूही की कली को प्रथम मुक्त छंद रचना माना जाता है। तो आज आपने देखा छंद के विषय में। मेरा पूरा प्रयास रहा कि आप लोगों को छंद का भेद, छंद के प्रकार बताऊं।